नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल की, जिसको लेकर इस वक्त पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं, लगातार घमासान मचा हुआ है। मुस्लिम लॉ बोर्ड कुछ कह रहा है, सरकार कुछ कह रही है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है वो लोगों को समझा नहीं पा रहा है कि ये बिल है क्या, या फिर समझना नहीं चाह रहा है, या फिर सरकार वो लोगों को समझा नहीं पा रही है, या फिर मुस्लिम लॉ बोर्ड को नहीं समझा पा रही कि आखिर ये बिल है क्या, इससे फ़ायदा क्या होंगे। क्योंकि सरकार इसके फ़ायदे गिना रही है, लेकिन दूसरे छोर पर मुस्लिम लॉ बोर्ड जो लगातार इसकी कमियां गिना रहा है, खामियां गिना रहा है और बहुत सारी चीज़ें। तो वही जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये है क्या। इसके बारे में आपको इस पूरे वीडियो में सब कुछ बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब जानते हैं आखिर है क्या ये वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। यहाँ पर सरकार लगातार यह बताने का प्रयास कर रही है कि यह बिल किसी का हक नहीं छीनेगा, बल्कि सबको एक समान अधिकार देगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पर दूसरी ओर कई मुस्लिम समाज के लोग या ये कहें मुसलमानों से जुड़ी कोई संस्था चलाने वाले लोग लगातार लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यह नया कानून उनके विरुद्ध होगा, जिससे मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं कुछ डर और आक्रोश भी नजर आ रहा है। पर क्या सच में ऐसा है या सिर्फ डर फैलाने का काम किया जा रहा है? तो आपको बता दें कि इस कानून या फिर यह कहा जाए कि किसी भी नियम कानून भले ही वह छोटा हो या बड़ा हो, उसे दो तरह से ही समझने का प्रयास किया जा सकता है। पहला कि उसे अच्छे से पढ़ा जाए कि आखिर वह है क्या और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आमजन पर, अच्छा या बुरा। तो वहीं दूसरा, जब वह लागू हो जाए उसके बाद जो कि देखकर ही पता चल जाएगा कि अच्छा तो ये बात थी, ये था वो पूरा नियम जिसको हम समझ नहीं पा रहे थे। पर ये अब बहुत से लोगों का सवाल ये भी होगा कि भारत में 100% तो साक्षरता दर है नहीं, सब तो पढ़े लिखे हैं नहीं, फिर उनके लिए वह पढ़ना लिखना कैसे आसान होगा, जो कि पूरी तरह से वाजिब है। पर इस हालात में लोगों को सिर्फ एक किसी नेता, धर्मगुरु या किसी और को सुनकर उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। अलग अलग प्रतिक्रियाओं को सुनना और समझकर अपना स्टैंड लेना चाहिए कि ये सही है या ये गलत है, ये गलत है या ये सही है। इस तरह से चीज़ों को समझना चाहिए। जी हाँ, तो चलिए, या तो हुई बहरहाल ज्ञान की बातें। पर अब मुद्दे पर आएँ तो इसी वक्फ बिल पर जहाँ बहुत से मुस्लिम लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का समर्थन किया है। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिल मुस्लिम महिलाओं के हितों की सुरक्षा करेगा और उनके सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह विधेयक सिर्फ कानून में संशोधन नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने आगे कहा, इस बिल से वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा होगी। अगर नजर डालें शाइस्ता अंबर के बयान पर, तो उन्होंने किसी रिपोर्टर से बात करते हुए अपने कई पॉइंट रखे, जहां पर उन्होंने विस्तार से इस वक्फ कानून संशोधन के बारे में लोगों को समझाया। जिसमें शुरुआत में उन्होंने इसके लाभ बताते हुए कहा कि वक्फ के नए कानून से समाज को लाभ मिलेगा, जिससे मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी मजबूत होगी, है उनके अधिकारों, गरिमा और सम्मान को नई दिशा देने की शुरुआत है। साथ ही सरकार ने कहा है वक्फ की ज़मीन पर जो कब्जे हैं उसे हटाएगी। इसके बाद फिर से उन्होंने महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं को वक्फ बोर्ड के सदस्य और पदाधिकारी के रूप में जगह मिलनी चाहिए। इन्हें सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि काम के लिए रखा जाए। साथ ही महिलाओं की जिम्मेदारी और अधिकार क्षेत्र सुनिश्चित किया जाए। वह यही नहीं रुकी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें भी धन्यवाद बोला। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष या फिर ये कहें कि बाकी पिछली सरकारों पर भी हमला बोला। शाइस्ता अंबर ने कहा कि आज तक किसी भी सरकार ने मुस्लिम समाज के लिए वास्तविक काम नहीं किया, सभी ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड पीएम नरेंद्र मोदी का इस बिल के लिए आभार व्यक्त करती है। मुस्लिम महिलाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है और इसने कानूनी रूप लिया है। बताते चले, यह पहली बार नहीं है जब शाइस्ता अंबर ने इस वक्फ बोर्ड की तारीफ की है। इससे पहले भी हाल ही में उन्होंने सरकार से इसे पारदर्शी बनाने की मांग की थी, जिससे कि आम जनों को आसानी से यह नियम समझाया जा सके कि आखिर यह है क्या और किस तरह से कार्य करेगा। यानी शाइस्ता अंबर इस पूरे कानून को लेकर शुरुआत से ही इसके पक्ष में नजर आई हैं और हमेशा सरकार की तारीफ की है, लोगों को समझाने का प्रयास किया और सरकार से इस बात की गुजारिश भी की थी उन्होंने कि कुछ इस तरह से इसे बनाया जाए, कुछ इस तरह से समझाया जाए लोगों को कि आम जनों को आसानी से समझ में आ जाए।
इस पर राजनीति ना हो सके, इस पर मैं तू ना हो सके, ये वो ना हो सके। तो ये साफ तौर पर शाइस्ता अंबर ने कहा है। अब खैर वक्फ बोर्ड, इस पर क्या मतलब, वक्फ बोर्ड कानून पारित ज़रूर होने जा रहा है, लेकिन जहाँ तक बात रही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मुस्लिम जितने भी मुस्लिम लॉ बोर्ड हैं, ये क्या प्रतिक्रिया देते हैं इस पर हमारी नज़रें हैं, क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सिर्फ अगर शाइस्ता अंबर के इस बयान को छोड़ दें जो वुमेन लॉ बोर्ड चला रही हैं, उनके अलावा इस तरह की किसी भी मुस्लिम लॉ बोर्ड से प्रतिक्रिया नहीं आई है कि ये कानून बहुत बढ़िया है, इसको ऐसे ही होना चाहिए। सरकार की आलोचना करते हुए नज़र आए हैं। तो ऐसे में देखना होगा क्या वो ये जो आलोचना है ये जानबूझकर कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम है, या वाकई ये कानून उनको समझ में नहीं आया है, अब तक वो समझ नहीं सके हैं, या फिर उनके लिए खतरा है। जो भी है, इन सब पर खैर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें दर्ज कराना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।